महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और भक्ति का कितना कितना महत्व है और दोनों को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। अगर हम भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होगी। अगर हम पढ़ाई को मुख्य रखेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी, क्योंकि भक्ति बुद्धि को शुद्ध करती है और एकाग्र करती है। जहाँ शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से लगाएंगे वहाँ हमें सब याद हो जाएगा, हमारा दिमाग काम करेगा। ब्राह्मी पीने की जरूरत नहीं नाम जापक को, उसकी बुद्धि बलवान हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। जैसे गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता, आपकी कृपा प्रसाद से हे गोविंद हे अच्युत मेरी स्मृति जागृत हो गई। तो जो हमारी बुद्धि कमजोर है उसमें भगवान योग बल दे देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा नाम जप करता है मैं उसकी बुद्धि में योग बल दे दे। अब योग बल से लोकांतर की बातें जानी जा सकती, पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी बात है बच्चा। तो नाम जप करते हुए जब पढ़ो तो उसे भगवान का ही कार्य मान करके खूब मनोयोग से पढ़ो। खाली समय में खूब नाम जप करो और उस पढ़ाई को भी प्रभु को अर्पित कर दो कि हे प्रभु 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये 2 घंटे की पढ़ाई रूपी सेवा आपके चरणों, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। अगर पढ़ाई मुख्य रखोगे तो भक्ति में चित्त नहीं जाएगा, मुख्य भक्ति रखोगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी। समझ पा रहे हो? हाँ। और गंदे आचरणों वाले बच्चों से संग न करना, गंदा खान पान गंदी बातें, समझ रहे हो ना, तो फिर भक्ति में मन लगेगा। और अगर जहाँ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हो गई तो फिर नाटक होता, भक्ति नहीं होती। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न गाओ। यदि पाप करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं होगी। तो अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों से, गंदे भोजन से, गंदे दृश्यों से बचो, तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। एकाग्र बुद्धि से जो पढ़ोगे वो सब समझ में आओ, सब शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है, आनंद आ जाएगा। समझ गए?